फर्रुखाबाद में तबाही मचाता रावी लोगों के घरों का मलबा और बदबूदार पानी छोड़ गया है, जबकि दरिया के पानी में रुकावट डालने वाले शहरी अब दोबारा फिर से घरों की तरफ लौटने लगे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। के अंदर मौजूद हूँ। दरिया रावी में जो सैलाब का रेला गुजरा, फर्रुखाबाद को जिस तरह मुतासर किया गया, ये वो साइड है जो सारी पानी में डूबी हुई थी। आपको कैमरामैन जिशान दिखाएगा कि ये तमाम एरिया लोगों के घर गिर गए। तकरीबन 10 फुट से ऊपर इन घरों में ये तमाम घर पानी में डूबे हुए थे। ये रावी के अंदर सारी तजावजात हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। ये घर जो सारे ने ना सब तबाह हो गए ने। रेस्क्यू वाले ने इन्होंने निकाल के ऊपर वाली जगह पर ले गए ने, लेकिन ये लोग जड़े ने गरीब जो है ना, ये बर्बाद हो गए ने। आप बताइएगा, आप क्या मंजर था तबाही? यहाँ बहुत पानी था जी, बहुत सारे छतों पे लगा हुआ था पानी। लेकिन रावी के अंदर ये घर बने हुए हैं। ये रावी के अंदर हैं, जो उसके पेट में है। तो क्यों नहीं निकले ये लोग? इनको कह के गए थे तो उन्होंने कहा शायद ना आए, लेकिन वो बस शायद के चक्कर में ये फंस गए। अच्छा, रावी में जो कब्जा हुआ है, हुकूमत को चाहिए छुड़वा दे तो कोई नुकसान कम नहीं होगा? हुकूमत को तो चाहिए जी, हुकूमत को तो चाहिए। जिसने ये देखो गरीबों को पैसे लेके दिया है, तो उनको तो जिसने बेचे उसको पूछे भी क्या बात है। ये सारा रावी है जी। रावी पे जो कब्जा था, रावी ने अपने जोर पे छुड़वा लिया लाहौरियों से, और दूर दूर तक कई किलोमीटर तक जो कब्जा था वहाँ पे पानी पहुंचा, लोगों के मकान ज़ेर-ए-आब हुए। अब लोग रेस्क्यू हुकाम ने इनको वापस भेजा है। घरों की हालत काफ़ी ख़राब लग रही है और ज़्यादातर घर जो से वो गिरने वाले हैं। कुछ के फौरी तौर पे यहाँ पे घरों की दोबारा मुरम्मत करवाई जाए, लेकिन ये सारा कब्जा है, यहाँ से इनको उठा के किसी महफूज मुकाम पर हुकूमत घर दे दे, उस सूरत के अंदर कम से कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत तरक्याती वर्किंग पार्टी का अजलास। 112 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 9 अरब 84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जबकि आईटी लैब्स के लिए 5 अरब 79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइए। लेकिन सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 112 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 9 अरब 84 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कॉलेज में चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव बराए क़याम IT लैब के लिए 5 अरब 79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड हैबिटेट रेनोवेशन प्रोग्राम के लिए 3 अरब 92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। टेरिटरी जो है केयर हॉस्पिटल और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है 3 अरब 82 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ RH रूरल हेल्थ काउंसिल BHUs और MCH वगैरह की तमीर मरम्मत के लिए 32 अरब 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। चीफ मिनिस्टर साफ पानी प्रोग्राम के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 2 अरब 17 करोड़ रुपए। काला शाह काकू में जुडिशल अकेडमी लाहौर फेज 2 के लिए 5 अरब 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 दिन के बच्चे के अगवा का मामला है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 9 मिनट बच्चे को बासियाब करवा दिया है। तर्जुमान DIG ऑपरेशन का कहना है कि फ्रांसिक CCTV और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे का सुराग लगाया गया है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 दिन का बच्चे का अगवा का जो मामला पेश आया था चंद दिन पहले, अब जो है वो पुलिस ने ये कार्रवाई की है कि मुलजम को और एक मुलजमा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाले से पुलिस का ये कहना है कि खुसूसी टीम जो है वो तश्कील दी गई और फॉरेंसिक और CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की रोशनी में जो है वो बच्चे का सुराग लगाया गया और बादशाह जो है बच्चे को जो है वो बाजियाब करवाया गया इन मुलजमा से और एक मुलजम से। इस वाले से पुलिस का कहना है कि जो मुलजमा गिरफ्तार है उससे जो है वो तफ्तीश का अमल भी जारी है और उसके दीगर नेटवर्क को भी जो है वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर खुसूसी लेक्चर सीरीज़। मुल्की निज़ाम, नए सूबों की ज़रूरत और नौजवानों के किरदार पर जोर दिया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए तो वसाइल की यकसा तकसीम मुमकिन होगी। बड़े सूबे मसाइल पैदा करते हैं, छोटे सूबे आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुनक़दा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद थे। तकरीब में जामिया पंजाब के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाने में है। हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए तो वसाइल की यकसा तकसीम मुमकिन होगी। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, अच्छी क़यादत की ज़रूरत है। दुनिया के कई ममालिक ने यूनिट्स बढ़ाकर तरक्की की, मगर पाकिस्तान आज भी सिर्फ 4 सूबों पर कायम है। अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वी नीड लीडर्स एक्चुअली। वसाइल की शायद कमी नहीं है हमारे पास, उन वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, पब्लिक की वेलफेयर करना, उसके लिए जो लीडरशिप हमें चाहिए शायद वो हमें मिल नहीं सकी। कुछ ख़ानदान हैं जहाँ से लीडर आ सकता है। एक आम आदमी अगर सियासत में आ भी जाए तो एक ख़ास हद से आगे बढ़ ही नहीं सकता। मियाँ आमिर महमूद ने मजीद कहा कि हमारे नौजवानों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर नौजवान किरदार साजी करें और अपने मुल्क के मुस्तकबिल को संभालें तो सियासी जमातें भी उनकी आवाज़ को अहमियत देने पर मजबूर हो जाएंगी। कौमों की जिंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। चीन और भारत को भी तरक्की करने में 30 से 35 साल लगे। कौमों की ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अभी रिसेंट हिस्ट्री में चाइना ने डेवलप किया, 30 इयर्स लगे हैं उन्हें। जब उन्होंने इस रास्ते पे चलना शुरू किया, आज़ाद तो हमारे साथ ही हुए थे, इस रास्ते में चलते हुए उनको 30 इयर्स हुए हैं, तो वो इस जगह पे पहुँचे हैं जिस जगह पे वो अब हैं। इंडिया भी जो भी कुछ बना है, जितना भी कुछ है, उनको भी 30-35 इयर्स हो गए हैं। मियाँ आमिर महमूद का कहना था कि फौज पर तनकीद की जाती है। हमारे जवान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रोज शहादतें दे रहे हैं। अल्लाह न करे अगर दुश्मन कुव्वतें मुल्क पर गालिब आएं तो फिर हमारी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस नहीं चल सकेंगे। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाई गई। ज़रा अपने जहन में आप एक चीज़ लेके आ जाएं। आज आपका फौजी KPK में रोज़ आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान में रोज़ आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कभी आपकी फ़ौज के पैर वहाँ से उखड़ जाएं। आपको अंदाज़ा है कि इस मुल्क में क्या होगा? ये लाइफस्टाइल नहीं रह सकेगा जिस पे आप बैठे हुए हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल ये इस तरह नहीं रह सकेंगे। तकरीब से खिताब में चेयरमैन एबसब चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि तालीम के साथ किरदार साजी पर काम करना वक्त की जरूरत है। हमारी कौम हीरोज बनाना नहीं जानती। हमें अपनी नौजवान नस्ल को मुस्बत सिमत देना होगी। मैं कहता हूँ हमारी कौम का ये मसला है कि ये हीरो बनाना नहीं जानती। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने हीरोज़ को अप्रिशिएट नहीं करती, रिकग्नाइज नहीं करती, रोल मॉडल नहीं बनाती। हमारा मुआशरा शक का मुआशरा है। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल, डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुमताज चौधरी, डायरेक्टर IBA डॉक्टर मुकद्दस रहमान और एलुमिनाई भी शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। LDA में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। अहमद सईद सुल्तान को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 तैनात कर दिया गया है, जबकि सैयद अली अब्बास डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात हुए हैं और अली नुसरत को डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुलाबद्दीन से। बताइए ज़ैन। LDA में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। DG LDA के अहकामात पर जो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 अहमद सईद सुल्तान को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 तैनात कर दिया है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 7 के तौर पर काम करने वाले सैयद अली अब्बास को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी है। इसी तरह डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग हमाना सईद को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 7 तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत को डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग तैनात कर दिया है। इन तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुलाबद्दीन। लाहौर म्यूजियम को आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेड करने की तैयारियां। सेक्रेटरी टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डॉक्टर एहसान भुट्टा का लाहौर म्यूजियम का दौरा। पुरानी इमारत की बहाली और नई इमारत की मुजव्वज़ा मंसूबे पर सेक्रेटरी सियाहत को आगाह किया गया। सेक्रेटरी सियाहत का कहना था कि लाहौर म्यूजियम अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए।
आतिफ से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं लाहौर म्यूज़ियम की अपग्रेडेशन के हवाले से ये तैयारियां की जा रही हैं और आपको बताएंगे सेक्रेटरी टूरिज्म आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम डॉक्टर एहसान भुट्टा की जानिब से इस मौके पर दौरा भी किया गया और इस मौके पर वहां पर मौजूद दीगर स्टाफ की जानिब से उनको ब्रीफ किया गया है। लाहौर म्यूज़ियम को आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेड करने की तैयारियां की जा रही हैं। सेक्रेटरी टूरिज्म आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम डॉक्टर एहसान भुट्टा का लाहौर म्यूज़ियम का दौरा, पुरानी इमारत की बहाली और नई इमारत के मुजवज़ा मंसूबे पर सेक्रेटरी सेहत को आगाह किया। सेक्रेटरी सियाहत का कहना था कि लाहौर म्यूज़ियम की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। आपको बता रहे हैं लाहौर म्यूज़ियम को आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेड करने की तैयारियां। सेक्रेटरी टूरिज्म आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स डॉक्टर एहसान भुट्टा का लाहौर म्यूज़ियम का दौरा, पुरानी इमारत की बहाली और नई इमारत के मुजवज़ा मंसूबे पर सेक्रेटरी सियाहत को आगाह किया। सेक्रेटरी सियाहत का कहना था कि लाहौर म्यूज़ियम की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है।